देखो TRTC का जो डायग्राम मैंने आपको सेंड किया था उसमें कुछ एक TR कर्व में थोड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, तो जो आपका ये याद रखना है आपको, हमें पता है जैसे परफेक्ट कंपटीशन में कि MR होता है जो वो क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, MR कांस्टेंट होता है और MR अगर कांस्टेंट होगा तो TR जो है दैट विल इंक्रीज बाय कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका TR बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो वहाँ पर जो हमने पहले बनाया था उसमें हमने जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो डायग्राम बनेगा हमने वो बना दिया था जिसमें हमने इस टाइप से TR कर्व लिया था। बट ये वाला जो कर्व बनता है वो बनता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक के केस में। जो परफेक्ट कंपटीशन के केस में बनेगा वो बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन, लीनियर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब आपका है C, जो यहाँ पर आप क्या लोगे, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स। यहाँ पर वही आउटपुट XY। ठीक, अब यहाँ पर आपने कोस्ट कर्व बनाया, कोस्ट कर्व आपने बनाया S शेप, ये हो गया TC। अब हम कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर, एक तो ये कि ये हो जाएगा आपका मान लो A पॉइंट और B पॉइंट। ये A B पॉइंट्स बोथ आर ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये हमने वीडियो में भी किया था पहले। ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट्स यानी नॉर्मल प्रॉफिट A और B पॉइंट पे, A B पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नो, इसका मतलब हेयर TR इज इक्वल्स टू TC, मतलब जितना आपने कमाया उतना ही आपकी कॉस्ट थी। ठीक है, मान लो हमने कहा कि आपने बिजनेस में 10 रुपीज़ अगर आपने लगाए हैं तो उतने ही 10 रुपीज़ ही आपने उसमें से कमा लिए। तो TR इक्वल्स टू TC मीन्स जीरो प्रॉफिट, कि ना ही आपको कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही आपको कोई लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों ही पॉइंट्स पे A पे भी और B पे भी ऐसा ही है कि TR इक्वल्स टू TC। अब ना बिफोर पॉइंट A पॉइंट से पहले बिफोर A आपको दिख रहा है जो TC कर्व है वो ऊपर है और TR कर्व नीचे है। तो इसका मतलब TC इज ग्रेटर देन TR। और सिमिलरली आफ्टर पॉइंट B पॉइंट के बाद भी अगर देखें तो TC कर्व ऊपर है, TR नीचे है, तो TC इज ग्रेटर देन TR। मतलब दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, लॉस। तो प्रोड्यूसर इतना फुलिश नहीं है या रैशनल प्रोड्यूसर है तो वो ही क्या करेगा, इन दोनों केसेस में यहाँ तो प्रोड्यूस नहीं करेगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, लॉस। उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। अब इस बीच वाले पोर्शन में देखना है कि वो ये बीच वाला पोर्शन सारा ही क्या है, प्रॉफिट वाला पोर्शन है। बट वो कहाँ रुकेगा, जहाँ पर उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम। बिकॉज प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। अब आपको दिख रहा है जहाँ पर इन दोनों के बीच में यानी कि TR माइनस TC, जहाँ इन दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप है, क्योंकि TR माइनस TC इज प्रॉफिट ओनली। तो हम कह रहे हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप मैक्सिमम है, इसका मतलब प्रॉफिट भी मैक्सिमम है। तो वो कहाँ पर हो रहा है, इस वाले पोर्शन में। तो इसको हम नीचे मिला देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ध्यान से मतलब इस टाइप से बनाना यहाँ पर, कि मतलब आपको दिखे कि ये चीज़ मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम ये शो कर रहे हैं कि ये वाला TR का कर्व है, ये TC का कर्व है, और जो गैप है यहाँ पर ही क्या है, मैक्सिमम। मीन्स मैक्सिमम गैप मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हम कहेंगे OQ नॉट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट ही इज गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है OQ बनाने पर। उससे अगर नीचे गया तो उसको दिख रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, और इससे ऊपर गया तो भी प्रॉफिट कम हो रहा है, और इससे अगर बाहर चला गया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका बन गया। अब यहाँ पर ही अगर आपको बनाना हो प्रॉफिट कर्व, तो हमें दिख रहा है इससे पहले तो लॉस हो रहा है तो वो जाएगा नीचे, इसके बाद भी लॉस हो रहा है। तो पहले आप क्या करना, इससे बेटर है अगर मिस्टेक ना हो तो इसको, इस पॉइंट को यहाँ मिला लेना और इस पॉइंट को भी यहाँ करके यहाँ मिला लेना। तो ये दोनों पॉइंट्स तो क्या हो गए आपके जीरो प्रॉफिट के। जीरो प्रॉफिट का मतलब जब आप प्रॉफिट कर्व बनाओगे वो आपको यहाँ टच करना, मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, जीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, जीरो। तो हम कह रहे हैं जब आप बनाओगे प्रॉफिट कर्व तो आपको याद रखना, एक तो यहाँ टच करना चाहिए, बस ये याद रखना ये वाले पॉइंट पर ही यहाँ पर ही आना चाहिए। तो आप पहले करना, इस लाइन को यहाँ पहले ही खींच लेना, इसका मतलब जीरो प्रॉफिट। और मैक्सिमम का हुआ है इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी एक ऐसा एक पॉइंट बना लो सो दैट डायग्राम आपका बिल्कुल सही जाए। ये मेरे हाथ में वीडियो तो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट कर्व, कि जो यहाँ पे मैक्सिमम है यहाँ ज़ीरो हो गया, और इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद भी नेगेटिव। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट कर्व बनाना है आपको। और ये तो बस आपको बस ये याद रखना है, जो पहले हमने बनाया था वो TR कर्व हमने इस टाइप से बनाया था, वो गलत था। यहाँ पर आपको TR कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन में स्ट्रेट लाइन बनाना है, अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग थ्रू द ओरिजिन।